ज़िंदगी में कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप के लिए वक्त निकालना या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना या फिर एस्केप लेना। ऐसे में कुछ कहानियाँ, कुछ ड्रामे, कुछ टीवी स्क्रीन्स पर आने वाला कंटेंट जो है ना हमें वो एस्केप फराहम कर देता है। टाइम अच्छा गुजर जाता है। एस्केप अगर विजुअली बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग हो, जिसकी कहानी बहुत अच्छी हो, जिसमें किरदार आपको जो नज़र आ रहे हो वो बहुत खूबसूरत और जिनसे आप रिलेट कर पाएँ, तो भाई क्या ही खूबसूरत वो वक्त हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमें नज़र आ रहा है हम टीवी के नए ड्रामा सीरियल जंजीरें के अंदर, क्योंकि उसके अंदर लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प हमें नजर आ रही है। एंड कास्ट जो है ना उसने तो वारे न्यारे कर दिए, हम ये कह सकते हैं। पहले आयशा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, पहले मैं कास्ट के बारे में बताते चलूं कि हमारे पास एहसन खान, सजल अली, सहर हाशमी, दानियाल जफर और हमारे पास अदनान सिद्दीकी, अमीर गिलानी अपनी एक्टिंग के और बेशुमार और स्टार्स यहाँ पे स्टार स्टडेड एक पूरी कैंपेन कह सकते हैं आपके जो इस ड्रामे के अंदर हमें नजर आ रही है। इसी के साथ हमारे पास जो राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। हमारे पास जो राइटर हैं फरहत इश्तियाक, उनके हाथ के ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ग्लोबली आयशा रिकॉग्नाइज्ड है। बनता है ना फरहत इश्तियाक, आपको याद है उडारी या हमसफर ड्रामा आपको याद होगा, या फिर यकीन का सफर, वो क्या ही उनकी जबरदस्त किस्म की राइटिंग थी। इसके साथ साथ अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो उसको भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि डायरेक्टर है शहजाद कश्मीरी, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि परिजात, दिल मुस्तर, बिन रोए, सबात जैसे ड्रामे दिए हैं और MD प्रोडक्शन है और उनके ड्रामे किस तरह के होते हैं आप सब जानते ही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माविश एजाज साहिबा, जो इनके बारे में आप सब जान के वो फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हैं और बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करते हुए, क्योंकि जिन डिटेल्स को वो देख रही होती है ना और फिर हमसे डिस्कस करते हुए हम तक पहुंचते हैं, तो हम कहते हैं कि यार वाकई में हमने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माविश, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो माविश ये बताइए, देख रही हैं 4 एपिसोड्स, 5वीं और 6ठी जो है वो आज और कल लगनी है रात को 8 बजे इंशाल्लाह। अभी तक कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है इस ड्रामे का? देखें, सजल कोई ड्रामा करे और मैं ना देखूं ये तो हो नहीं सकता, और फिर फरहत इश्तियाक ने उसको लिखा हो और शहजाद कश्मीरी ने उसको डायरेक्ट किया हो और इतने हमारे प्यारे प्यारे और जो हमारे एक्टर्स हैं जिनको देख के इतनी खुशी होती है, बिकॉज थोड़े ही अरसे में उनका इतना अच्छा नाम और उनका इतना अच्छा काम हमें देखने को मिला है, जिसमें अमीर गिलानी है, दानियाल जफर हैं, उस्मान जावेद हैं जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं वो भी। तो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है। बहुत सारे लेयर्स हैं ड्रामे के अंदर, रिलेशनशिप की लेयर्स हैं, मोहब्बत कैसे एक सर्टन एरा में आप चले जाते हैं, हालांकि है वो मॉडर्न ज़माना ही, लेकिन फिर भी वो आपको एक दूसरे वक्त में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो जो आपने अभी इब्तिदा में बात की कि जो उसकी सीनरी है, जो उसके एस्थेटिक्स हैं, वो कहानी का एक किरदार की तरह मौजूद हैं इसमें। तो जहाँ सजल हैं या अमीर गिलानी हैं या दानियाल जफर हैं, तो वो सिर्फ अकेले किरदार नहीं है, बल्कि जो सड़कें हैं, जो रगड टेरेन है जो दिखाई गई है उस ट्राइबल एरिया की, वो भी कहानी की एक सारी चीजें जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अभी तक एक मिनट, सॉरी इंटरप्टिंग यू अगेन, बट अभी तक जो शेरदिल कैरेक्टर का जो वेट है वो आपको किस तरह फील हुआ? अच्छा कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर्स की बेहतरीन बात फरहत इश्तियाक की कहानियों की होती है, चाहे आप यकीन का सफ़र देख लें, इवन मीम से मोहब्बत देख लें, लेकिन फरहत जब एक एंसेंबल कास्ट लिखती है ना, तो उसमें हर किरदार की अपनी कहानी, अपना वज़न, अपना उसका एक दौरानिया होता है। अक्सर लोग जब एंसेंबल कास्ट लिखते हैं या एंसेंबल स्टोरी लाइन लिखते हैं, तो वहाँ पे अक्सर ये होता है कि जो एक शख्स होता है या एक इंसान जो होता है वो हावी हो जाता है बाकी किरदारों के ऊपर, या एक किरदार जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि यार ये कैसे क्यों कर रहा है, वो किरदार कहीं पीछे चला जाता है। तो फरहत की कहानियां हमेशा बहुत बैलेंस्ड होती हैं, तो चाहे वो शेरदिल हो, सरबुलंद हो या तोरसमुख कोई भी हो, सब जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत मजबूत। अच्छा, आपने उस्मान का जिक्र किया और मैंने क्योंकि वो देखा हुआ है, उस्मान जो राइट नाउ प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, और आजकल जो है ना हमें नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है उनका कैरेक्टर। शुरू में मुझे नजर आया कि वो एक अच्छा बेटा है, अच्छा भाई भी है, वो एक लड़की को पसंद करता है। लड़की जब इनकार कर देती है तो उनके अंदर से जो जज्बात उभर कर आते हैं वो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और रिजेक्शन का जो हमें नजर आया है उनके चेहरे के ऊपर और उनके कंडक्ट के अंदर, बड़ा लेयर्ड किस्म का उनका कैरेक्टर दिखाया गया है। ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजेक्शन के बाद इंसान कैसा हो जाता है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ तबसरा करें जरा उनके किरदार के ऊपर, उस्मान जावेद के। उस्मान जावेद का किरदार जो है ना वो एक हिंट है माशरे में, और मैंने अपने रिव्यूज़ में भी कहा है कि इस किरदार के थ्रू ये एक आर्ग्यूमेंट देती हैं हमारी राइटर कि विलन्स आर मेड नॉट बॉर्न, एंड समटाइम्स द मोस्ट अनलाइकली
पर्सन जिसको आप कहें कि हाँ यार इसी ने किया होगा, क्योंकि ही फिट्स ऑल, ही मेक्स ऑल द चेक मार्क्स एंड ही फिट्स ऑल द बॉक्सेस, कि ये इसी ने गड़बड़ करनी है क्योंकि ये तो है ही ऐसा। लेकिन जहाँ आपने देखा कि यहाँ पॉइजनिंग की बात हो रही है और फिर सोहराब के ऊपर भी नजर जाती है जो रजा आबिद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की थ्योरीज भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बेसिकली शेरदिल को जो पॉइजनिंग हो रही है वो कोई और कर रहा है, लेकिन बिकॉज तोरसम इतना ऑब्वियसली विलनस है, और वो जो आपने बात की ना कि उसको देख के पूरा एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का वो एक चलता फिरता पोस्टर चाइल्ड है, तो उसके बाद फिर आप कहते हो कि नहीं यार होगा तो यही, विलन तो यही है। लेकिन आई थिंक ये कहानी की जैसे जैसे तय खुलेंगी हमें इस किरदार के बारे में और बहुत पता चलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अगर आप इसकी किरदार की बैकग्राउंड देखें तो इसमें बताया गया है कि ये एक निगलेक्टेड चाइल्ड था। और मैं अपने रिव्यूज़ जो सदफ हैदर के साथ करती हूँ, जो कि हमारी बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं, तो उनके साथ हमने ये बात एक कही है कि हैरी पॉटर का एक डायलॉग है कि समटाइम्स आउटराइट निगलेक्ट डज मोर डैमेज देन आउटराइट हेट, कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं ना, कभी कभी वो इतनी नुकसानदेह चीज़ नहीं होती बचपन में स्पेशली, कि आप लोगों को कम्प्लीटली इग्नोर कर दें और उनकी प्रेजेंस जो है एक्सेप्ट ना करें, उसकी चाइल्डहुड यही हमारे ड्रामास के अंदर समटाइम्स होता ये है कि पहले हमें दिखाई जाती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, उसके बाद लड़की जो है उससे दूर भाग रही है, लेकिन आखिर में जाके लड़की उसी इंसान के लिए ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, तो वो सेंस बन नहीं पाती है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या आपको इस ड्रामे के अंदर या फिर फरहत इश्तियाक की राइटिंग्स के अंदर ऐसा कुछ मुख्तलिफ नजर आया? बिकॉज आई रियली वांट कि अगर कोई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखा रहा है उसका अंजाम भी उसी के मुताबिक दिखा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात की है आपने, क्योंकि ये बात अगर हम अपने ड्रामों के थ्रू कंफ्यूज कर रहे हैं ऑडियंसेस को, और अगर हमारे पास इसकी क्लैरिटी नहीं है, जो आपके प्रोग्राम्स के तवस्सुत से या रिव्यूज़ के तवस्सुत से ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हीरो कौन होता है और विलन कौन होता है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या है, और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का रिजेक्शन ही अप्रोप्रिएट हीरोइन रिस्पॉन्स है। हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ राइटर्स और कुछ ड्रामे ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि ओ लड़का जो है वो लड़की को हरास कर रहा है तो यकीनन उससे मोहब्बत करता होगा, लड़का जो है वो लड़की के पीछे पागल ही हो गया तो यकीनन उससे मोहब्बत करता होगा। और उसकी पॉइंट आउट किया, बड़ी प्यारी बात है कि सोशल इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर टच कर रहे हैं, और ये राइटिंग्स बेशक एक बहुत डीप माइंड से लिखी जाती है, तो इस तरह के सोशल इश्यूज का हमारे पास इस ड्रामे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सोशल इशू कौन सा है? क्या वो बच्चे की निगलेक्ट है, क्या वो रिजेक्शन से डील ना कर पाने की कैपेसिटी है, या वो हेट्रेड का मैसेज है, या लालच? अभी तक जितना ड्रामा सामने है उसमें आई थिंक अभी तक जितना मैंने देखा है, एक बहुत ओवर आर्किंग थीम जो मुझे नज़र आती है ना, वो ये नज़र आती है कि कैसे हम अपने बायसेस में ब्लाइंड हो जाते हैं, और कभी कभी हम अपने इमीडिएट रिस्पॉन्सेस के रिएक्शंस और उनकी जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो नहीं देख पाते। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं उस वक्त में, लेकिन उसके जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, वो हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम बस उस बहाव में कर जाते हैं। अगर आप रबिया का कैरेक्टर देखें जो सज्जल प्ले कर रही हैं, लेकिन उसके जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, वो हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम बस उस बहाव में कर जाते हैं। अगर आप रबिया का कैरेक्टर देखें जो सज्जल प्ले कर रही हैं, उसने उस वक्त तो उस लड़के को रिजेक्ट किया, जो कि सही किया, लेकिन उसने उसको इतना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया, उसने एक पूरी लड़ाई की, अब उसका एक रिएक्शन आएगा। और एक अच्छा राइटर हमेशा ये चीज़ दिखाता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो अभी कहानी जो है ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस में तो जा नहीं रही है, लेकिन हाँ जैसे एक मैंने मैसेज ये बताया कि एक तो निगलेक्ट की बात हो रही है, बायस की बात हो रही है, और एक तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई एक्शन लेते हैं उसका एक रिएक्शन आता है जिसका कॉन्सिक्वेंस आता है, और उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिसको जो सबको अपनी लपेट में ले लेता है। मेरा ख्याल में अभी तक एक और चीज़ पर कमेंट कर दीजिए। आपने भी देखा होगा सहर हाशमी का एक सीन है दानियाल जफर के साथ, उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि भाई आप एक गांव में रहने वाली, सर पे दुपट्टा लेने वाली, वो अपने मंगेतर से इस तरह से जाकर मिल रही हैं, तो इसकी क्या पिक्चराइजेशन या इसको सही तरह से दिखाया नहीं गया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सीन? अच्छा, देयर आर टू थिंग्स अबाउट सहर हाशमी's कैरेक्टर। माय कंसर्न वाज दैट कि क्या अभी भी ये कहानियां बन रही हैं, या ये कहानियां बन क्या रही हैं, ये सवाल हो रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे वो थोड़ा सा मेरा कंसर्न था कि यार मुझे लगता है अब सभी ख़ानदान जो हैं वो पढ़ाई की तरफ आ गए हैं, कोई अब ये सवालात नहीं होते। हाँ, पसंद की शादी अभी भी थोड़ा बहुत टैबू है, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है ना कि क्या ख़ानदानों में क्या इस तरह तो क्यों नहीं होते, और ये जो कह रहा है ना वो खुद छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है खुद से भी और दूसरे से भी। सारे हमारे जो सेटअप्स होते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, वहाँ पे हिडन रोमांस या चुपके जाके अपने किसी मंगेतर से मिल लेना या किसी पैरामोर से मिल लेना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये कहाँ होता है बिल्कुल होता है। वो रात की तारीकी में गई थी, और आई रियली डोंट अंडरस्टैंड के लोगों ने कुछ लोग कहा जी बच्चे ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बच्चे रात के 8 बजे का ड्रामा देख क्यों रहे हैं? दे शुड बी इन बेड एंड दे शुड बी अस्लीप बाय 8 o'clock। चलिए, थैंक यू सो मच माविश, आपने वक्त दिया और अपना फीडबैक या रिव्यू जो है ना इस ड्रामे का दिया। जनाब, अगर आप भी देखना चाहते हैं जंजीरें ड्रामा तो बुध और जुमेरात
की रात 8 बजे आप ये ड्रामा देख सकते हैं। अभी तक 4 एपिसोड्स हो चुकी हैं और तीसरा हफ्ता यानी कि चल रहा है, और 5वें और 6ठे एपिसोड्स के अंदर हमने सुना कि बहुत ही कुछ मजेदार होने वाला है, तो आपने देखना जरूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते तो मुलाकात होती है, साथ